सबसे पहले तो आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत राम राम। उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि गांव में जाना और सबको मेरी राम राम कहना। आज आप लोगों के बीच मैं पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आप सबका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने सुधीर को बहुत मान सम्मान दिया। गांव के जो एक एक सरपंच बने हैं, मैं उनका तहे दिल से यहाँ पे सम्मान करती हूँ, क्योंकि गांव ने उनको चुन के सरपंच का पद दिया है। आज फिर से सड़कों पे आने का इस सरकार ने मौका दे दिया। किसान आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है और सब जनता को एक और आग में झोंकने का काम कर दिया। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में ये ई टेंडरिंग का विरोध हुआ और इनको घुटनों के बल आना पड़ा और सरकार की मंशा फेल होगी। हरियाणा प्रदेश अपनी एकता के लिए हमेशा प्रसिद्ध है, जाना जाता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अपनी एकता को बनाए रखना। ये तो क्या, आप लोगों के सामने घुटने भी टेकेंगे, वो अभी भाई साहब कहते हैं 100 प्याज भी खाएंगे, जूत भी खाएंगे और आपकी बात को भी मानने का काम करेंगे। आज इन्होंने अपमानित करने का काम किया उन लोगों को जिनको गांव के लोगों ने विश्वास करके सरपंच बनाया। ये सरपंचों का अपमान नहीं, प्रत्येक उस व्यक्ति का अपमान है जिन्होंने इनको वोट देके और अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। इन्होंने तानाशाही चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक एक इंसान से प्रार्थना करती हूँ। मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ जो इनके भरोसे अपना भाईचारा खराब मत करो। इनका तो मकसद है कि भाईचारा खराब करने का। अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ आके, उन सरपंचों के साथ खड़े हो जाओ आके जिनको आप लोगों ने गांव में सम्मान दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज हर ब्लॉक में धरने पे धरने चल रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग और इनका मंत्री क्या कहता है, जैसा कि अभी सुधीर ने बताया कि बड़े घपले होते हैं। अरे तू आज मंत्री बना है, पहले सरपंच बन के नहीं देखा क्या? तूने क्या गांव में सरपंच नहीं देखे कितने घपले कर दिए? यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ई टेंडरिंग को एक बार अप्लाई करके तो देखो। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, एक बार जो चुने हुए सरपंच उन पे तुम विश्वास करके तो देखो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन जनता से पूछो जिन्होंने इन्हें सरपंच बनाया। मैं फिर से यहाँ से कहना चाहती हूँ, आप सब लोग अपनी एकता को बनाए रखना, क्योंकि इस एकता के कारण किसान आंदोलन जीता गया। बेशक हम बहुत परेशान हुए, 750 शहादतें हुई, इनका तो मुंह बढ़ गया। आज जैसे कि जिक्र करा मनरेगा का, अभी मैं वहां पे बैठी थी, महिलाएं बैठी बात कर रही थी कि दिहाड़ी तो 300 है। ये बात बिल्कुल सच है। यदि आप महंगाई बढ़ाते हो तो इनकी दिहाड़ी बढ़ाने का काम भी सरकार को करना चाहिए, लेकिन इनका खुद का पेट नहीं भर रहा। इन्होंने पेट में कुएं लगा रखे हैं, इनके पैसे कम नहीं हो जाने चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट के खा गए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। आज मंच के माध्यम से मैं उन बेटियों के लिए भी यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आज सरकार में बैठे लोग उनसे भद्र व्यवहार करते हैं। हम इस चीज का भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम उन बेटियों के साथ हैं। आप सबसे भी मैं अनुरोध करूंगी, एक एक बात को बारीकी से समझें, उसके ऊपर निगाह रखें। सरपंच भाइयों से मेरा ये
आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी एकता को बढ़ा के इस सरकार को घुटने पर लाने का काम करें। जैसा कि आप पुतले फूके चाहे कुछ करें, लेकिन सबसे पहली बात और जरूरी बात, मैं जुलाना में आज खड़ी हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से उस एमएलए को भी कहना चाहती हूँ कि आज सत्ता में भागीदार है, क्यों नहीं आके अपने जिन लोगों ने तुझे एमएलए बनाया, क्यों नहीं आके उसके साथ खड़ा होते हैं। आज सत्ता के वशीभूत होके आप कुर्सी से इतने चिपक के बैठे हो, ये कुर्सी दोबारा तभी मिलेगी जब जनता की आवाज को उठाने का काम करोगे। नहीं तो आज आप सब लोग यहाँ से इस बात का संकल्प लेके उठना कि एमएलए हम उसी को बनाएंगे जो हमारी आवाज को उठाएगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका एमएलए दौड़े दौड़े आपके पैरों में आके बैठेगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि आपने पहले एमएलए को चुना है, अब जो सरपंच चुने हैं वो सारे जाके उस एमएलए को जरूर अपने साथ घसीट के लेके आने का काम करना। यही चीजें मैं आप सबसे कहने आई थी, आपसे प्रार्थना करने आई थी। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमेशा जन कल्याण के लिए हमेशा कोशिश की गई है। जनता की हर समस्या में हम आपको आपसे आगे खड़े मिलेंगे। जहाँ जरूरत हो आप एक बार आवाज लगाना, इंडियन नेशनल लोकदल आपके सामने करेंगे। आप सब लोग आए, आपने मुझे जो मौका, मान और सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।